धनीगंज हरदोई ज़िले में पड़ता है, यहाँ आए हुए हैं और बाबा साहब का और कबीर साहब रविदास जी इन महापुरुषों के विचारों पर आधारित कार्यक्रम चल रहा है। छोटे से मंच के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। सभी माताएं बहनें बच्चे भैया लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और कार्यक्रम में काफ़ी समय हो चुका है। और एक बात और समझाना चाहता हूँ नशा को लेकर कि जब आप शराब पीते हैं, एक चीज़, जब शराब शरीर के अंदर जाती है तो शरीर से दो चीज़ें निकल जाती हैं। क्या? एक डर और एक शर्म। इंसान के अंदर ना तो डर रहता है और ना शर्म रहती है। और एक मर्द के अंदर इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस मर्द के अंदर से डर और शर्म निकल गया तो इसका मतलब वो संपूर्ण तरीके का मर्द नहीं रहा। अब वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कह सकता है और उसके पास में तीन चीज़ें आ जाती हैं। क्या? बुद्धिमान भी हो जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, बलवान भी हो जाता है, बल भी आ जाता है, ताकत भी आ जाती है, धनवान भी हो जाता है, धन भी आ जाता है। परंतु कब तक उसको ऐसा लगता है? जब तक 36 डिग्री और 42 डिग्री में है तब तक। और जब उसका पावर उतर जाएगा, जब पौआ का पावर उतर जाएगा तब फिर वो बउआ बन जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है नशा छोड़ दो, ज्यादा करते हो तो धीरे धीरे कम करो और एक दिन नशा को अपनी जिंदगी से खत्म करो। और नहीं तो ये नशा खत्म होने वाला नहीं है, परंतु एक दिन तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए नशा करने वालों से ये रिक्वेस्ट और निवेदन है कि धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि नशा को हम कम करें, उसके बाद में खत्म करें। अगर आप अपना शरीर और अपना जीवन और अपने बच्चों का भविष्य खत्म नहीं करना चाहते हो तो। मैं याद करता हूँ वो दिन जब चुराहा के पास बड़ी मेड़ पर, बड़ी मेड़ एक मोहल्ला, एक गांव है, एक प्रीतमपुरवा एक गांव है जहां मेरे ही अपने ही समाज के लोग रहते हैं। एक ही तारीख को दो भैया लोग विदा हुए, एक कमलेश भैया और एक राम खिलामन भैया। दोनों लोग बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, इसलिए दोनों लोग एक ही दिन विदा हुए। पूरा क्षेत्र, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उदास हो गया और उम्र 35-40 की थी लमसम। छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करके चले गए, अपनी पत्नी को जवान छोड़ के चले गए। क्या इसीलिए आप जीवन साथी बने थे? हैं? तो इसलिए नशा को छोड़ने का प्रयास कीजिए, झूठ को छोड़ो, पाखंड को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, सत्य को अपनाओ, सही चीज़ों को अपनाओ। और बच्चों से निवेदन है कि सुबह में 1 घंटे कम से कम, सुबह में घंटे 2 घंटे और शाम को भी घंटे 2 घंटे अपनी मर्जी से पढ़ा लिखा करो। अगर आप कोचिंग और स्कूल जाते हो, अगर घर पर घंटे 2 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपकी शिक्षा कभी भी मजबूत नहीं होगी। जोरदार तालियां हो जाए माता बहनों और भाइयों।